प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपको आज राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राज्य से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारियां प्रदान करेंगे। राज्य क्या है, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, राज्य के कार्य कौन कौन से हैं, राज्य का राजनीति विज्ञान में क्या महत्व है, राज्य के बिना राजनीति किस तरह से निर्मूल्य है और राजनीति में राज्य कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज चर्चा करेंगे कि राज्य का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, राज्य को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको समझा जा सकता है और उसको समझाने के लिए कौन कौन से विचारकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन तमाम सारी जानकारियों पर हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि ये ज्ञात है कि ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा तथ्य है जो बीए में भी सिलेबस में है और बीए एलएलबी के प्रथम सेमेस्टर में भी सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो हम चर्चा करते हैं इसमें बीए के भी छात्र, बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं और बीए एलएलबी के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को इससे जुड़ी हुई जो जानकारी प्राप्त होगी दोनों क्लास के लिए सदुपयोगी होगी, सदुपयोगी सिद्ध होगी। तो मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य एक अहम पूर्ण मुद्दा है, राज्य एक अहम पूर्ण तत्व है जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। इससे क्या हुआ, इससे जुड़े हुए समस्त तथ्यों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं कि राज्य का अर्थ क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है और राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इन सब की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानने का ये प्रयास करें कि राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। जब हम राज्य के अर्थ एवं परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जा सकता है कि राज्य बनाया ही इसलिए गया है कि व्यक्तियों के समूह को उचित व्यवस्था प्रदान करे, उसे सुविधाएं प्रदान करे और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी को निर्वहन करे। राज्य का निर्माण ही इसीलिए किया गया है कि जिस प्रकार से अरस्तु ने परिवार को देखकर एक राज्य की संकल्पना की थी और उस संकल्पना में ठीक जैसे परिवार में एक मेन सदस्य होता है, फिर सेकंड स्तर का सदस्य होता है, फिर उसके मेंबर होते हैं, ये तमाम सारी चीजें जो उसने परिवार में देखा वही चीज उसने राज्य में लागू किया। नगर एवं राज्यों के शासन व्यवस्था को निर्धारित करने का काम राज्य के द्वारा किया जाता है, तो जिसकी चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से कर रहे हैं, देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राज्य के संगठन की बात की गई। राज्य क्या है, व्यक्तियों के समूह का एक संगठन है और जिसके द्वारा उस पर शासन प्रशासन का कार्य किया जाता है। अर्थात राज्य के उद्देश्यों की बात की गई और राज्य के कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसके अंतर्गत निवास करने वाले समस्त नागरिकों को उचित सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, उसके नागरिक समुचित तरह से अपने विकास कर सके, अपने कार्यों को सफल तरीके से निर्वहन कर सके। ये तमाम सारी चीजें इसकी तरफ इशारा करती हैं। उसके कार्य क्या हैं, राज्य के द्वारा जो तमाम बहुत सारे कार्य किए जाते हैं उन सब की संकल्पना करना, उन कार्यों के द्वारा राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को उचित से उचित व्यवस्था यानी कि अधिक से अधिक उन्हें लाभ प्रदान किया जा सके, उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, उनके स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सके। ये तमाम सारी चीजों का इसके अंतर्गत जिक्र किया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार के विचार प्रचलित रहे हैं। इसके अलावा भी अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के विचार प्रचलित रहे हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आइए देखते हैं प्राचीन विचारक। प्राचीन विचारकों की जब चर्चा करें तो जिसमें प्लेटो, अरस्तु, सुकरात इन सब का नाम आता है। तो प्राचीन विचारकों ने राज्य के 2 लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण बताए हैं? 2 लक्षण। कौन कौन से? एक तो है राज्य व्यक्तियों का समुदाय है और दूसरा है राज्य व्यक्तियों के सुख लाभ के लिए निर्मित एक श्रेष्ठ संगठन है।
इसको दो रूपों में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय है। सत्य है कि राज्य क्या है, व्यक्तियों के समूह को, जो व्यक्तियों के समूह का एक संगठन है, उसे राज्य का दर्जा दिया गया है। और दूसरा क्या है, राज्य व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए निर्मित एक श्रेष्ठ समुदाय है। अर्थात राज्य जो है व्यक्तियों के सुख सुविधाओं के लिए व उनको लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई एक संस्था है, एक समुदाय है, जिसका निर्वहन हम सरकार के द्वारा करते हैं, राज्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ये इससे राज्य के अर्थ से जुड़ी हुई कुछ परिभाषा, अर्थ से जुड़े हुए तथ्य हैं। अब आइए चर्चा करते हैं राज्य की कौन सी परिभाषाएं हैं, राज्य की परिभाषाओं को कौन कौन से विद्वानों ने अपने अपने विचारों में व्यक्त किया है। अरस्तु के अनुसार राज्य की परिभाषा को निम्न विचारकों ने अपने अपने मतानुसार दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार कैसी परिभाषा है। अरस्तु ने इसको किस रूप में देखा है। नंबर 1, अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने किस रूप से देखने का प्रयास किया है। राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है। क्या है, राज्य परिवारों और ग्रामों का समुदाय है। ग्रामों का समुदाय है, जिसका उद्देश्य पूर्ण और जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, इसको इस रूप में देख सकते हैं, वटर कामा बंद कर सकते हैं। दूसरे जो विचारक हैं, दूसरे विचारक के रूप में वुडरो विल्सन का कहना है वुडरो विल्सन के अनुसार किसी निश्चित प्रदेश के भीतर किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं।
संगठित जनता को राज्य कहते हैं। ब्लंटसली के अनुसार, लॉस्की के अनुसार, लॉस्की के अनुसार लॉस्की लॉस्की के अनुसार राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है, राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, जो सरकार और प्रजा में विभाजित है। और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सभी समुदायों पर क्षेत्र में सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखती है, सर्वोच्च सत्ता रखती है। इसमें राज्य का अगर हम चर्चा करें, राज्य की बात करें, राज्य के बारे में हमने बताया कि राज्य का अर्थ क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। तो राज्य की परिभाषा को निम्न विचारकों ने अपने अपने विचार अनुसार, अपने अपने मतानुसार उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें से प्रमुख रूप से अरस्तु के अनुसार अगर बात की जाए तो अरस्तु ने राज्य परिवारों और ग्रामों का समुदाय है। राज्य को उन्होंने कहा कि यह परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है और जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्त करना है। क्या है? राज्य परिवार एवं ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य है पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है।
है। वुडरो विल्सन जैसे विचारक मानते हैं, वुडरो विल्सन के अनुसार है कि किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित जमीन पे, निश्चित भूभाग पर के भीतर जो कानूनी व्यवस्था है, जिसके लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम राज्य का दर्जा देते हैं। ठीक है। लास्की के अनुसार, लास्की जैसे विचारक मानते हैं, लास्की के अनुसार कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है, कैसा प्रादेशिक समाज है, एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हेराल्ड लास्की जैसे विचारक मानते हैं कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है, ऐसा समाज है, प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखती है। तो ये राज्य से जुड़े हुए कुछ परिभाषाएं हैं जिसको मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब अगले जो तथ्य के रूप में मैं आपको राज्य के प्रमुख तत्वों की चर्चा करेंगे। राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से, उसकी उस पर विचार विमर्श करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, जानेंगे। जैसा कि आज की क्लास में मैंने राज्य के अर्थ एवं परिभाषा से आपको परिचित कराया, आपको अवगत कराया। अगली क्लास में फिर मैं लेकर एक राज्य से जुड़े हुए तत्व को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।